नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। देखिए, अब मार्केट में वापस से रिकवरी स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एल्ट कॉइन हमारे ज़्यादा स्ट्रांग है। रीज़न क्या है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो डंप हो रहा है। तो डोमिनेंस अगर डंप होगा तो उसके साथ अच्छा रिकवरी वाला मूवमेंट आपको इथेरियम में देखने को मिलेगा या बाकी के स्ट्रांग एल्ट कॉइन में देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन का जो प्राइस है उसमें आपको थोड़ी वीकनेस देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अगर आपने बॉटम पे अपनी बाइंग करी है बिटकॉइन इथेरियम में, तो क्या कुछ आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं, और इन केस अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो कहाँ पे आप करेक्शन वाइज अपनी एंट्री ले सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी रिकवरी देखने को मिल रही है और ये रिकवरी का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक तो हम अप ट्रेंड में और दूसरा मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आ रही है आज वीकली ओपनिंग की वजह से। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,18,300 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.4% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,809 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, ADA, नियर, APT, इन सब में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। और देखिए, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि ये जो रिकवरी का सिनेरियो है ये कंटिन्यू रहने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको बाइंग का जो रेंज मिलेगा वो रेंज होगा 1,16,000 से लेके 1,17,000 का। तो मेरे अगर आपने अपडेट को फॉलो करके यहाँ बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिलेगा 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, और उसके बाद से हम मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के टारगेट को अचीव करेंगे, जो कि चैनल हो सकता है 1,40,000 से लेके और 2,20,000 का, जिसमें हम पीक रेंज तक जा सकते हैं 2,20,000 तक। और इन बिटवीन में आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अपना TP सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी अभी मार्केट में रिकवरी होने वाली है, क्योंकि अभी भी 4 आवर के अकॉर्डिंग जो हमारी कैंडल है वो 200 EMA के ऊपर है। तो अगर अच्छी वॉल्यूम आती है तो ईजिली आपको यहाँ पे जो मैंने आपको टारगेट बताया है 1,25,000, 1,30,000, ये टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में रिकवरी हो रही है। बट अभी भी हम अप ट्रेंड में है तो होगी मार्केट में अभी भी रिकवरी ही। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप 1,10,000 से लेके 1,12,000 के जोन का एंट्री लेवल यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का तो आपकी एंट्री मैंने यहाँ पे करवा दी थी। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी वो स्टिल अभी प्रॉफिट में होंगे। वापस से यहाँ पे एक बुल फ्लैग का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तो आपको ईजिली 1,30,000 तक का टारगेट मिलेगा। EMS का डायरेक्शन अपसाइड में है। छोटी EMS की अगर हम बात करें और कैंडल हमारी 200 EMA के ऊपर है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप इस प्राइस में भी अगर बिटकॉइन को बाय करेंगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी अगर आपने इनकेस हाई प्राइस में बिटकॉइन को बाय करा है तो आपकी जो सेकंड एंट्री है या जो DCA है वो हो सकती है जब हम जाएंगे 90,000 से लेके 92,000 के अराउंड में। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री DCA नहीं करना। अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये 90 से 92,000 का जोन मिलने वाला नहीं है, पर ये मूवमेंट मैंने आपको समझाया था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि इन केस अगर हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं और हमारी कैंडल क्लोजिंग 1 लाख के नीचे हो जाती है तो ईजिली हम इस जोन तक आ सकते हैं, क्योंकि जो हमें वीकली के अकॉर्डिंग पैटर्न मिला है उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही हमें मिलेगा 90 से लेके 92,000 का जोन। तो इससे पहले आपने कोई भी सेकंड एंट्री DCA नहीं करना। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि मार्केट में रिकवरी होगी, आप अपने फंड के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हायर साइड के टारगेट भी मैंने आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के क्लियर कर दिए हैं। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में रिकवरी हो रही है। और ये रिकवरी रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो डायरेक्टली यहाँ पे डंप हो रहा है। तो जब तक यहाँ डोमिनेंस में एक डेड कैट बाउंस नहीं आएगा तब तक क्या है, इथेरियम यहाँ पे बुलिश ही होगा। और जब यहाँ पे डेड कैट बाउंस आएगा तब आपको इथेरियम में करेक्शन देखने को मिलेगा। और जिन लोगों का ये वाला बॉटम मिस हो गया है या ये वाला बॉटम मिस हो गया है उनको एक एंट्री का जोन मिल सकता है। करेक्शन डाउनफॉल तो हल्का आएगा ही आएगा, चाहे हम 4,000 के लेवल तक जाएं तब आए, चाहे 3,800 के लेवल से आए।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा कन्फर्मेशन लेवल था 3600 का, हमने उसका ब्रेकआउट दे दिया है। इसके ऊपर अगर हम एज ए सपोर्ट होल्ड होते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, अगर डाउनफॉल करेक्शन आता है उसके बावजूद, तब यहाँ पे आपको और भी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेंगे। और जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ 4500 का, 4000 का या 5000 का, इन सब टारगेट को हम इजीली अचीव कर पाएंगे। देखिए काफ़ी लंबे समय से लोग एल्टकॉइन सीजन का वेट कर रहे हैं, बट जैसे ही करेक्शन डाउनफॉल आया बिटकॉइन के डोमिनेंस में, एल्टकॉइन सीजन का स्टार्टअप हो गया है। अब जितना ही डोमिनेंस गिरता जाएगा उतनी ही रैली आएगी एल्टकॉइंस में, और ये पीक रेंज में जा सकते हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर के अराउंड में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का मंथ मिल सकता है अक्टूबर से लेकर नवंबर का। जैसे आपको 2024 में देखने को मिला, 2023 में देखने को मिला, 2022 में देखने को मिला या 2021 में देखने को मिला, तो सेम मंथ के अराउंड में जाके एल्टकॉइन सीजन आ सकता है। अब अगर आप इथेरियम में करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग करते हैं, सपोज करें अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का और करंट प्राइस पे आप बाइंग करते हैं, तो आपकी जो सेकंड एंट्री और डीसीए है वो होगी अराउंड 2000 के, या फिर आप यहाँ पे एंट्री का लेवल मार्क कर सकते हैं। बट एंट्री का लेवल या फिर डीसीए का लेवल आपको तभी क्लियर होगा जब मार्केट में एक बार करेक्शन डाउनफॉल आएगा। जब तक यहाँ पे इथेरियम में रेड की कैंडल नहीं बनती, तब तक आप अपनी एंट्री नहीं ले सकते अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है। बाकी जिन लोगों ने मेरे अपडेट को फॉलो करके बाइंग करी है, वो एसएल को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए जो मैंने आपको बताए हैं। और आप अभी भी प्रॉफिट में हैं, तो आपने अगर मुझे फॉलो करके ट्रेड लिया है, तो आप बिटकॉइन इथेरियम दोनों में 20% प्रॉफिट बुक करके 80% को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें एसएल को ट्रेल करके, अगर आपने सेफ रहना है। बाकी अगर आप बिगनर हैं, आपको फ्यूचर ट्रेड की नॉलेज नहीं है, या फिर आप अच्छे ट्रेड नहीं ले पाते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम इसके नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।